बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको जिस ड्रग के बारे में बताता हूँ वो ड्रग है लिवसल्फ्राइड, जो मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से आती है। ये एक बहुत ज़बरदस्त ड्रग है। ये एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो साथ ही मैदे में भी देती है, जो बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। मैं आज आपको इसकी डोजेज के बारे में, इसकी एक्शन के बारे में, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में और इसके मुतालिक जो भी कुछ है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो मैदे के साथ टेंशन एंजाइटी में भी दिया जा सकती है। ये एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो एसिटाइल कोलिन एक केमिकल मैसेंजर है, ये रिलीज़ कर देती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में कुछ मसल की एक्टिविटी तेज़ हो जाती है और कुछ की डिफ्रेस हो जाती है। जैसे कि जब ये मैं इस्तेमाल करता हूँ तो इस्तेमाल करने से जिस्म में एसिटाइल कोलिन की सिक्रीशन होती है। एसिटाइल कोलिन इंक्रीज से कुछ मसल की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, जैसे कि मैदा की मसल है, इंटेस्टाइन की मसल है। इसकी एक्टिविटी बढ़ने की वजह से मैदा में जो खुराक है इसकी मोशन ज़्यादा होती है। ये मसल की मोशन ज़्यादा कर देती है। मसल की मोशन ज़्यादा करने से मैदा जल्द खाली खाली हो जाती है और खुराक जो है वो नीचे इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर देती है। साथ ही ये ड्रग एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी भी दे सकती है। ये एसिड रिफ्लक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अल्सर में भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि एसिड रिफ्लक्स के लिए भी एसिड रिफ्लक्शन भी कम कर दिए जाते हैं। इसकी यूजेज के बारे में बात की जाए तो इसकी यूजेज मुख्तलिफ बीमारियों में दे सकते हैं, जैसे कि ये एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है तो एनजाइटी में भी दिया जा सकते हैं, डिप्रेशन में भी दिया जाता है, वर्टिगो में भी दिया जा सकता है, पेप्टिक अल्सर, एसिड रिफ्लक्शनल डिजीज़ में भी दिया जा सकता है। और साथ इसमें एक ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है और ये है कि वो जूमर जिसमें प्री मेच्योर एजुकुलेशन होती है, तो ये इसमें मर्दों के लिए ख़ास खसूसियात पाई जाती है इस दवा में कि ये प्री मेच्योर एजुकुलेशन जो है ये रोक देती है। और इसके साथ साथ ये पेप्टिक अल्सर में भी दिया जा सकता है, तो डिस्पीबिया में भी दिया जा सकता है, कॉन्स्टिपेशन में भी दिया जा सकता है। सारी जो डाइजेस्टिव की ट्रैक की जो बीमारी है इसमें दिया जा सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात किया जाए तो ये एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है, तो ये इंसामिया पैदा कर सकती है, साथ ही सडेशन पैदा कर सकती है और इसे कन्फ्यूजन भी पैदा कर सकते हैं। ज़्यादा स्वेटिंग इसमें आ जाता है और ख़वातीन में जब ये ज़्यादा टाइम इस्तेमाल करने से जो पीरियड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये भी डिस्टर्ब कर सकती है। इसकी ज़्यादा इस्तेमाल करने से, ज़्यादा ड्यूरेशन की इस्तेमाल करने से ये एंजाइम की जो पैदाइश है, एंजाइम की प्रोडक्शन है, इसको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं ज़्यादा इस्तेमाल करने से। साथ हम जब ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ये एक इनवॉलंटरी एक्शन बॉडी में आ सकती है। इसके इस्तेमाल से इसे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम किए जाते हैं, जैसा कि हाथ को अचानक हिलना, इनवॉलंटरी है हाथ को हिलना, या बॉडी की दूसरे आर्गन को इनवॉलंटरी हिलना भी इसकी वजह से हो सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात किया जाए तो ये इस लोगों को नहीं दिया जा सकती है जो मदर बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग देती है, इसको नहीं देना चाहिए। जो मरीज़ हार्ट की पेशेंट हो और जारी दवा अपने हार्ट की इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी नहीं देना चाहिए। एफिलेप्सी के पेशेंट को भी नहीं देना चाहिए। डोज की बात किया जाए तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेंथ में आती है। 25 मिलीग्राम आती है, 50 मिलीग्राम आती है और 75 मिलीग्राम आती है, 100 मिलीग्राम आती है। तो एडल्ट डोज है इसकी 25 मिलीग्राम बीडी, यानी दिन में 2 दफ़ा दिया जाए, और जो 75 मिलीग्राम आती है और दिन में 1 मरतबा देना चाहिए। ये जो चीज़ें बात ये मैंने आपके साथ टेबलेट लिवसल्फ्राइड के बारे में शेयर किया था। अगर ऐसा इंफॉर्मेशनल वीडियो आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियो के लिए आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।